देखो कल हमने एचसीएफ और एलसीएम में जैसे कोई भी वैल्यू जैसे एचसीएफ इंटू एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल, कल हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट करे थे। आज जो स्टार्ट करेंगे वो एचसीएफ और एलसीएम में शेषफल ज्ञात करना। इसका मतलब है कि जैसे मान लो कि किसी भी नंबर में अगर किसी भी संख्या का हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ शेषफल क्या बचता है। ठीक है, शेषफल क्या बचेगा। अब जैसे मान लो कि सबसे बड़ा नंबर होता है तो इसका मतलब है एलसीएम निकालते हैं, सबसे छोटी वैल्यू होती है तो इसका मतलब है एलसीएम निकालते हैं। इसका भी ध्यान रखना आप। अब जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अब जैसे यहाँ देखो एक बार, देखो क्वेश्चन लिखो एक बार। वह अधिकतम संख्या ज्ञात करे जिसमें वह अधिकतम संख्या वह अधिकतम संख्या ज्ञात करे जिसमें अधिकतम संख्या का मतलब होता है एचसीएफ। ठीक है, ये ध्यान रखना। अधिकतम संख्या पूछे इसका मतलब है एचसीएफ निकालना है आपको। अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 556763 556763 तथा 349 में 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। यहाँ भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। इसमें ऑप्शन का जो ऑप्शन होंगे इसमें ऑप्शन का भी थोड़ा ध्यान रखना। जैसे यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है 69, यहाँ भी 92, सी 36 और डी है 54 है। देखो हमेशा ये ध्यान रखो कि अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। अधिकतम संख्या अगर हमें निकालनी है तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो आप। अगर न्यूनतम संख्या लिखी हुई है तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। अधिकतम संख्या के लिए हम एचसीएफ निकालेंगे, न्यूनतम संख्या के लिए हम एलसीएम निकालेंगे। देखो वह अधिकतम संख्या ज्ञात करे जिसमें 556763 और 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ आपके पास में नंबर दिया हुआ है 556, एक नंबर क्या है 763 और थर्ड नंबर क्या है 349, 3 नंबर है। ठीक है, एक तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे मान लो कि इसमें से हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि कोई सा भी आंसर है, इसमें से हम इन सभी में हम क्या करेंगे, भाग देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर अगर शेषफल 4 बचता है वही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर हम जैसे सॉल्यूशन करें तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ 3 नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3। तो हम क्या करेंगे कि हमेशा ध्यान रखना कि जब दो संख्याओं के बीच का हम अंतर निकालते हैं ना, तो अंतर होने का मतलब होता है वो एक तरीके से कॉमन पार्ट होता है उनका। जैसे मान लो कि यहाँ मैंने 556 और 763 इन दोनों में से मैंने अंतर निकाला इन दोनों का। तो जैसे यहाँ निकालो 763 है, अंतर का मतलब माइनस करना है, तो ये तो हो जाएगा 7। ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2। तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो 207 है। अब ऐसे ही सेकेंड और थर्ड, इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है ये बताओ। तो सबसे पहले यहाँ मैंने चेक किया कि 763 349 में से अगर हम माइनस करेंगे तो ये होगा 4, ये 1, राइट, और ये होगा 2। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 214 है।
एक मिनट को 214 नहीं 414 है, तो ये हो जाएगा 414 हो जाएगा। अब जैसे लास्ट में इन दोनों के बीच का अंतर निकालो, पहले इन दोनों के बीच का अंतर निकाला तो ये आ गया, इन दोनों के बीच का अंतर निकाला तो ये आ गया। अगर इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे ना तो यहाँ आपको क्या मिलेगा 207, क्या मिलेगा 207। अब यहाँ देखो 207 का मतलब है एक तरीके से ये HCF हो गया, क्या हो गया HCF हो गया। लेकिन क्या है कि ऑप्शन में HCF अधिकतम संख्या का मतलब भी क्या होता है HCF ही होता है, लेकिन यहाँ 207 ऑप्शन में है क्या, इसलिए मैंने बोला कि ऑप्शन का भी थोड़ा ध्यान रखना है टाइप के क्वेश्चंस में, तो ये मैक्सिमम पूछते भी हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि 207 के मैंने टुकड़े कर दिए, मतलब फैक्टर। तो मुझे बताओ इसमें किस नंबर का डिवाइड जाएगा, तो हम क्या करते हैं, जैसे हाँ देखो देखो 2 का तो जाएगा नहीं, 2 और 0 2 हो गया, प्लस करेंगे तो, और 7 प्लस किया तो 9 9 आ रहा है। अगर प्लस करने पर 9 आ रहा है तो इसका मतलब है किसका डिवाइड जाएगा इसमें 3 का, ये सीखा है हमने। जब 3 का डिवाइड कैसे डायरेक्ट चेक करते हैं, अंकों का योग कर लो, डिजिट का सम ऑफ डिजिट्स। इसका मतलब है कि यहाँ अगर 3 का डिवाइड जा रहा है मतलब 9 है, 9 सम करने पर 9 आ रहा है तो कंफर्म है कि 3 का डिवाइड जाएगा तो पूरे में भी जाएगा। तो यहाँ हमने 3 का डिवाइड किया, जैसे मान लो कि यहाँ क्या आया, जैसे मान लो 3 का डिवाइड किया तो यहाँ मिल गया आपको 69 69, जिससे करके देख लो। जैसे मान लो कि मैंने 3 से दिया तो यहाँ क्या मिलेगा 6, ठीक है, तो यहाँ 2 और 9 2 और सॉरी 7 नहीं है, तो ये हो जाएगा 9। इसका मतलब है कि 69, तो मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए। वैसे तो 69 के भी टुकड़े कर सकता हूँ मैं। जैसे मान लो कि HCF निकला आपका 10, अब ऑप्शन में 10 है नहीं। जैसे मान लो कि यहाँ 20 है और 30 है, इन दो संख्याओं की, अब दो संख्याओं का HCF निकाला 10 और 10 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ इसके मैंने टुकड़े कर दिए 2 और 5, तो दोनों में से कोई एक होगा फिर, ठीक है। ये भी तो एक HCF का पार्ट ही तो है। इसका मतलब है कि मैंने क्या लिखा कि ये दोनों भी तो एक HCF के फैक्टर ही तो है, गुणनखंड। तो यहाँ 3 तो है नहीं, यहाँ क्या है 69, तो 69 अपना क्या हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम करते हैं कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, फिर इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 207। इनके दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 207। 207 के हमने टुकड़े करे तो 3 गुना, मतलब 3 इंटू 69। फिर 3 ऑप्शन में नहीं है लेकिन 69 ऑप्शन में है, इसका मतलब ये HCF ही है, ये HCF है। इसके टुकड़े करे तो ये भी HCF ही हो गई, HCF के दोनों पार्ट हो गए। इसका मतलब है कि यहाँ 3 भी है और 69 भी है। अब ऑप्शन में कौन सा है 69, तो 69 आपका करेक्ट आंसर। समझ गए ना, ऐसे सॉल्व करना है। अभी और क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। हाँ एक बार इसको करो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ जब तक।
जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे यहाँ देखो एक बार, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 797, 1085, 1232 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 16, 12 और 25 शेष बचता है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट जैसे मान लो कि यहाँ आपके पास में ये संख्या है पहली, दूसरी संख्या क्या है 1085, तीसरी संख्या है 1232। कितनी संख्या हो गई? 3 हो गई टोटल। ठीक है, तीनों संख्याओं में सबसे पहले अंतर निकालेंगे हम। तो जैसे यहाँ देखो, जैसे हमने यहाँ अंतर निकाला तो 1085, तो 1085 और 797, इनके बीच का हम क्या निकालेंगे? अंतर निकालेंगे। तो यहाँ तो मिलेगा 8, यहाँ 7 बचेगा तो यहाँ 8, राइट, और यहाँ 9, तो यहाँ मिलेगा 2, 288। फिर इन दोनों के बीच का अंतर निकालो, इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, 1232 में से 1085 के बीच का अंतर निकालेंगे तो यहाँ मिलेगा 7। ठीक है, फिर यहाँ 12 में से तो ये 4, यहाँ 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 147, 147। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालो, 147, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, तो 414, सॉरी 14, यहाँ 141 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ देखो एक बार, यहाँ तीनों को प्लस करो, 1 और 4 होता है 5, 5 और 1 क्या होता है? इसका मतलब है इसके फैक्टर कर सकते हैं 3 इंटू, जैसे यहाँ हम फैक्टर कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ 3 का दिया 140, जैसे 141 है। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो यहाँ देखो ऑप्शन में तो है नहीं है, तो मैंने 3 का डिवाइड किया, तो जैसे 3 से दिया तो कितनी बार जाएगा? ये 4 बार। ठीक है, यहाँ 2 और 1, तो ये क्या हो गया? 7। इसका मतलब है कि 47। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ जैसे ऑप्शन में यहाँ 69 लिखा हुआ है, 65 लिखा हुआ है, 71 लिखा हुआ है, 91 लिखा हुआ है। अब जैसे मान लो कि यहाँ तो अपना डायरेक्ट आंसर आ गया 69। अब जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने इन दोनों के बीच का अंतर निकाला तो यहाँ मिला 288, इन दोनों के बीच का अंतर निकाला तो यहाँ मिला 142 मिला आपको, 147। फिर इन दोनों के बीच का अंतर निकाला 141 मिला, फिर हमने टुकड़े करे 47, तो 47 तो है नहीं। क्यों? अगर ये आंसर तब होता आपका जब क्वेश्चन में ओनली ये लिखा होता कि अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिसमें से ये 3 संख्या दी हुई है और प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। लेकिन यहाँ तीनों में शेषफल क्या बच रहा है? समान, एक ही शेषफल है, वो शेषफल क्या है? 4। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ अलग अलग शेषफल बच रहे, यहाँ अलग अलग शेषफल बच रहे हैं। तो अगर एक ही शेषफल बचता तीनों में से तो हम इस वाले मेथड से हम सोल्व करते, तब आपका जो आंसर होता तब 47 निकाल लेते। लेकिन जैसे मान लो कि अलग अलग शेषफल बच रहा है तो फिर हम ऑप्शन का यूज लेंगे। तो अलग अलग में कैसे करेंगे? जैसे यहाँ देखो, दोनों के बीच का अंतर समझना बस। जैसे यहाँ देखो, एक बार मैंने यहाँ लिखा अधिकतम संख्या, जैसे मान लो कि इन तीनों में से, इन चारों में से अधिकतम संख्या कौन सी है? 91। अधिकतम संख्या कौन सी है? 91। पहले तो अधिकतम संख्या से ही सोल्व करना है। अब अधिकतम संख्या में इन तीनों में डिवाइड देने पर, जैसे मान लो कि इसमें डिवाइड देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 16। इसका डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा? 20। यहाँ देंगे तो 25। तो चेक करते हैं एक बार, यहाँ 797 है, 91 का हम इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो एक बार 6 से दो, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4। यही काम करो, 8 से दे लो आप, तो ये मिलेगा 8, यहाँ 72। इसका मतलब है कि 728। अब जैसे यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस करने पर क्या मिल रहा है आपको? 16 तो शेषफल बचेगा ही नहीं, 16 शेषफल नहीं बचेगा, ज़्यादा ही बचेगा। इसका मतलब है कि यहाँ 17 में से 8 को माइनस किया तो 9। ठीक है, 8 में से तो ये 6, तो यहाँ शेषफल कितना बच रहा है? 69।
इसका मतलब है कि ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। फिर हमने ऑप्शन से भी हमें करना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान लो डीप में पूछ लिया तो ऑप्शन का यूज कैसे लेंगे, थोड़ा ध्यान रखना है। अब जैसे इसके बाद में बड़ी संख्या कौन सी है, 71। तो 71 का डिवाइड करो आप इसमें। अब 71 का डिवाइड करो। अगर मैंने 71 का इसमें डिवाइड किया 797 में, तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 11। जैसे मान लो कि ये तो 1 बार चले गया, यहाँ पहले एक एक करके दे लो। तो यहाँ तक बचेगा 8, यहाँ बचेगा 7, यहाँ 1, तो ये 71। तो शेषफल कितना बच रहा है, 16। क्या आ रहा है क्या, तो तीनों से चेक करना है, एक से चेक नहीं करोगे आप, ठीक है। हाँ, इसका मतलब है कि फिर 1085 से भी चेक करो। क्या, नहीं ये तो निकल जाएगा, वैसे मैक्सिमम निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि जैसे बड़ी संख्या में इससे निकल गया ना, तो मैक्सिमम इसका चांस है कि यही इसी से ही होगा। जैसे एक बार चेक, दो का चेक कर लो एक बार। जैसे 71 है, एक बार गया, यहाँ क्या मिलेगा 7, और यहाँ मिलेगा 3, फिर 5। अब 5 बार दे लो, तो ये 5, ये 35। तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 20 बच रहा शेषफल नीचे। इसका मतलब है अपना आंसर क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। करो उसको एक बार। ध्यान रखना शेषफल अलग अलग बचता है ना, तो इस वाले मेथड को तो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस वाले मेथड को इस वाले क्वेश्चन में करेंगे ना, तो हमेशा अपना करेक्ट आंसर निकले ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना। करो उसको एक बार जल्दी।
ध्यान देखो एक बार आगे। आगे यहाँ लिखा हुआ है मान ले, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन हल्का सा चेंज है, ठीक है, करेंगे तो समझ जाओगे आप। जैसे मान ले कि x सबसे बड़ी संख्या है, यहाँ x सबसे बड़ी संख्या है, x सबसे बड़ी संख्या का मतलब है हमें बताना है एचसीएफ क्या है। फिर 955, 955, 1027 और 1075 को विभाजित करती है तो प्रत्येक में शेष समान बचता है। मतलब पहले जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था ना जिसमें शेषफल सभी में 4 था, तो सभी में एक ही था, इसका मतलब है इसमें भी समान बचेगा। इसका मतलब है जो फर्स्ट वाला मेथड हमने अप्लाई किया वही हम करेंगे। निम्नलिखित में से x का गुणनखंड नहीं है, x का गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पहली जो संख्या है 955, दूसरी संख्या क्या है 1027, फिर क्या है 1075। अब इन दोनों के बीच का हम क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो जैसे मान लो कि 7 में से 5 को मैंने माइनस किया तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ 2 में से 5 नहीं जाएगा तो इसका मतलब 12 में से, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है, तो ये 9, तो ये क्या हो गया 0, इसका मतलब 72। या फिर ऐसे माइनस कर लो, 1027 है, 955 है, तो यहाँ मैंने किया तो 0, ये सॉरी 2, ये 7, तो ये 72 आ गया, ठीक है। क्या मिलेगा आपको 72। फिर इन दोनों के बीच का अंतर निकालो, तो 5 में से 7 नहीं जाता है तो ये 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा, तो 8, यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 2 को मैं माइनस करूँगा तो यहाँ 4 बचेगा। इसका मतलब है कि यहाँ ऐसे माइनस कर लो, ये 1075, 1027, तो यहाँ तो मिलेगा 8, यहाँ मिलेगा 6, तो ये किसके इक्वल हो गया। फिर दोनों के बीच का अंतर निकालो, इन दोनों के बीच का अंतर क्या आएगा 24, इन दोनों के बीच का मैंने अंतर निकाला तो कितना मिला 24, इन दोनों के बीच का अंतर निकाला तो 24 मिला। अब जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि x का गुणनखंड नहीं है, इनमें से बताना है कि x का गुणनखंड कौन सा नहीं होगा। देखो मेरी बात सुनो, जैसे 24 के हम फैक्टर क्या क्या कर सकते हैं, देखो 6 का डिवाइड इसमें जा रहा है, 4 का भी जाता है इसमें, 8 का भी जाता है, लेकिन 16 का जाता है। इसका मतलब है कौन सा गुणनखंड नहीं होगा, इसका मतलब क्यों, क्योंकि देखो हम 24 को हम ऐसा लिख सकते हैं 6 × 4, हम इसको लिख सकते हैं 4 × 6, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 8 × 3। तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं टुकड़े तो हो गए ना इसके 24 के, लेकिन 16 को गुना करने पर, 16 को गुना करने पर 24 मिलता है क्या आपको, किसी भी संख्या को गुना करने पर नहीं मिलेगा। इसका मतलब है वो इसका फैक्टर ही नहीं है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा 16 हो। समझ गए ना, ध्यान रखो, करो उसको एक बार।
क्या वाला क्वेश्चन देखो एक बार, यहाँ लिखा हुआ है जब 7897 8110 और 8536 है, ठीक है, को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष समान बचता है। मतलब शेषफल तो सेम है, मतलब फर्स्ट वाले मेथड से हम करेंगे तो x के अंकों का योग होगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ ये आपके पास में ये x हो गया। अब अंकों का योग का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से योग का मतलब क्या हो गया, 2 और 4 को मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो एक तरीके से अंकों का योग कितना हो गया, ऐसे ही निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ तीनों संख्या लिखो, 7897, फिर 8110, यहाँ 8536। ध्यान रखो, दो संख्याओं का चाहे योग पूछे अंतर पूछे तो हम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में बस हल्का सा चेंज कर देगा वो, जैसे इन दोनों के बीच का मैंने अंतर निकाला, फिर इन दोनों के बीच का अंतर निकाला। तो कैसे निकालेंगे, जैसे 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यहाँ बचेगा 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ 2 मिलेगा, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब है 213। फिर यहाँ 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो 6 मिलेगा, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा, और 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4, और ये फिर यहाँ मैंने माइनस किया तो 213। अब आपसे क्या पूछा है, अंकों का योग पूछा है। क्या हो गया अंकों का योग, 6। अंकों का योग, अंकों का योग देखो, अंकों का योग तो यहाँ 2 + 1 + 3 तो टोटल कितना होगा, 6 होगा। तीनों को हम प्लस करेंगे तो टोटल कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ 6 ऑप्शन में नहीं होता, फिर कोई दूसरा क्वेश्चन बनता, समझो उसको एक बार। जैसे मान लो कि यहाँ 213 है, मैंने इसके टुकड़े करे तो टुकड़े में क्या कर सकता हूँ, 3 × 7 × 1, 3 × 7 1, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे यहाँ पूछा, जैसे मान लो कि जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था कि मतलब ये, तो ये आंसर हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है तो डायरेक्ट हम ये आंसर लिखते। ध्यान रखना कि एक स्टेप और हम आगे कर सकते थे इसमें, लेकिन हमें तो ये अंकों का योग पूछा है, तो इसका मतलब कि लास्ट वाला नंबर क्या मिला है, 213। तो अंकों का योग हमने तीनों को कर दिया, 213, 2 + 1 + 3, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। करो उसको एक बार जल्दी। ये तो हो गया ना। अब जैसे यहाँ एचसीएफ और एलसीएम से, अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब हम अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखो, सबसे पहले दो संख्याओं का एलसीएम। जैसे यहाँ हम लिखेंगे दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। उनके एचसीएफ का 12 गुना है, 12 टाइम्स। यदि एक संख्या, यदि यदि एक संख्या 132 है, जैसे मान लो कि यहाँ एक संख्या आपको दी हुई है 132, और एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो 276 है, और यहाँ एलसीएम तथा
HCF का योग 276 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या क्या है? देखो यहाँ समझो एक बार। यहाँ 24, यहाँ 30, फिर C है इसमें 20 और D 25। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो दो संख्याओं का जो एलसीएम है उनके एचसीएफ का 12 गुना है। इसका मतलब है कि यहाँ हम लिखेंगे एलसीएम। यहाँ मैंने लिखा एलसीएम। एलसीएम किसके बराबर है? एचसीएफ का 12 गुना है। इसका मतलब है कि एचसीएफ का, तो यहाँ मैंने यहाँ लिखा एचसीएफ का 12 गुना है। एचसीएफ का कितना हो गया? 12 गुना। ठीक है, फिर क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है? एक संख्या दी हुई है। इसका मतलब है कि एक संख्या का मतलब पहली संख्या तो हो गई है, पहली संख्या हो गई। और एचसीएफ और एलसीएम का जो योग है ना, यहाँ लिखा हुआ है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ का जो योग है वो किसके बराबर है? 276 के बराबर है। 276 के बराबर है। तो यहाँ देखो आप मेरी बात सुनो, एलसीएम की जगह मैंने यहाँ लिखा 12 इंटू एचसीएफ। मैं गुना करूँगा तो यहाँ एचसीएफ कितनी बार आ गया? 12 बार एलसीएम की जगह। और यहाँ एचसीएफ तो पहले से ही था, तो ये 276। एचसीएफ टोटल कितना हो गया अब? 13 बार, क्योंकि ये 12 बार एचसीएफ है, ये एक बार है, तो टोटल कितना हो गया? 13। अब यहाँ मैंने कट कर दिया इसको, तो यहाँ 2, यहाँ कट होना चाहिए, यहाँ 1 मिनट। 276, 1 मिनट, 22 गुना है ये, 12 गुना नहीं है, सही करना है इसको, 22 गुना है। ठीक है, 22 गुना है, तो इसका मतलब है कि 12 की जगह हम क्या करेंगे? 22, तो ये हो जाएगा 22। 12 से पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है ना, तो फिर अलग हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसलिए अब जैसे यहाँ 22 गुना है, तो इसका मतलब है कि ये 22 एचसीएफ है, ये एक बार एचसीएफ है, तो टोटल कितनी बार हो गया? 23 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ मैंने इसको कट किया तो कितनी बार जाएगा? एक बार। अब यहाँ कितना बचेगा? 4, तो 46 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? 2 बार। इसका मतलब है कि जो एचसीएफ अपना निकला वो कितना निकला? 12। एचसीएफ अपना कितना निकला? 12, 12। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर मुझे एचसीएफ है पता है तो एलसीएम भी तो मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि एलसीएम भी तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ एलसीएम मैंने क्या निकाला? देखो एचसीएफ की जगह मैं 12 रखूँगा, तो यहाँ 12 इंटू यहाँ 22। अब पूरे को मल्टीप्लाई मत करो जैसा, क्योंकि वो कैंसिल होगा ना। अब जैसे यहाँ देखो, देखो हमें एलसीएम पता चल गया, हमें एचसीएफ पता चल गया, पहली संख्या पता है, तो हम क्या लिखते हैं? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखो पहली संख्या क्या है? 132, 132। दूसरी संख्या नहीं पता, निकालनी है। लेकिन एचसीएफ क्या दिया हुआ है? 12। एचसीएफ हम निकाल चुके हैं, किसके बराबर है? 12 की। और एलसीएम, एलसीएम का मतलब है दोनों को साथ में लिखा, पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो कैंसिल होगा ना, तो कम टाइम लगेगा। अब जैसे यहाँ देखो 12 की टेबल से मैंने कट कर दिया इसको, ये 11 बार जाएगा। ठीक है, फिर 11 के टेबल से मैंने कट कर दिया तो 2 बार जाएगा। और मैंने दोनों को गुना किया तो कितना आया? 24। इसका मतलब है कि दूसरी संख्या क्या मिली आपको? 24 मिली। तो आंसर क्या हो गया आपका? ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे। समझ गए इसको? सोल्व करना। तो 2 कंडीशन लिखी हुई थी इसमें। सबसे फर्स्ट आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो एलसीएम है ना वो एचसीएफ का क्या है? 22 गुना है। अगर 12 गुना होता तो आंसर चेंज हो जाता फिर। ठीक है, फिर यहाँ एचसीएफ, फिर इसके बाद में पहली संख्या दी हुई है, एलसीएम और एचसीएफ का योग है ये,
तो आपको दूसरी संख्या निकालनी है तो दूसरी संख्या भी हम निकाल सकते हैं। दूसरी संख्या निकालने के लिए आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हम सोल्यूशन करो उसको एक बार। हो गया आपका? सबका हो गया? देखो एक बार यहाँ समझो। देखो जब a की पावर b -1 फिर कॉमा फिर a की पावर c -1, अब आपको इसमें से क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना, बस एचसीएफ ही निकालना है। जैसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ a की पावर मैंने क्या लिखा b-1, a की पावर c-1, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल से मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे एग्जांपल भी साथ में देखो। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 की पावर यदि, जैसे 2 की पावर 35 -1 तथा यहाँ 2 की पावर 45 -1 हो तो एचसीएफ याद कीजिए। जैसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन, अब जैसे निकालेंगे कैसे, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ध्यान दो आप, जैसे a की पावर मैंने b लिखा -1, ठीक है। a की पावर b फिर -1, ध्यान रखना कि यहाँ सेम नंबर होंगे, अलग अलग नंबर नहीं होंगे। जैसे यहाँ क्या है 2, इसका मतलब है यहाँ भी क्या होगा 2। 2 की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है a, यहाँ 2 की जगह क्या लिखा हुआ है a। जो चेंज होगा वो उसकी पावर चेंज होगी। इसका मतलब है कि जो पावर है b वो सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है।
ठीक है, लेकिन जो आधार है ना इसका बेस वो सेम होगा, इक्वल होगा। तो हमेशा अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो बस एचसीएफ कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पावर है ना बी और यहाँ पावर है सी, इनका एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अब मुझे बताओ, सबसे पहले मैंने यहाँ क्या निकाला, एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकालोगे, देखो आप तो यहाँ ध्यान रखो, पावर क्या है इसकी 35 और एक पावर क्या है इसकी 45। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले एचसीएफ का मतलब होता है कि दोनों में से जो कॉमन नंबर है, तो मैंने चेक किया दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है, 5 का। तो जैसे 5 का यहाँ दिया मैंने, तो कितनी बार गया, 7 बार। यहाँ कितनी बार गया, 9 बार। अब 7 और 9 बच गया। अब किसी नंबर का जा रहा है क्या इसमें, इसका मतलब है एचसीएफ क्या हो गया, 5। इसका मतलब है कि यहाँ जो एचसीएफ है वो किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। ठीक है, लेकिन हमें तो पूरे का एचसीएफ निकालना है, हमने तो अभी इसी पावर का ही एचसीएफ निकाला है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखो माइनस क्या हो रहा है, 1। इसका मतलब है कि यहाँ जो भी है ना, और ये जो हमने पावर का एचसीएफ निकाला है, लेकिन इसका जो आधार था वो क्या था, 2 था, 2 था ना। तो मैंने क्या कर दिया, एचसीएफ निकालते ही जो पावर है ना, एचसीएफ निकालते ही 2 की पावर 5 कर देना, और उसमें से क्या माइनस करना है, -1। अरे मैंने 2 क्यों लिखा, 2 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ जो भी पावर है ना वो 2 की पावर है। अगर 3 की पावर होती तो मैं किसकी पावर लिखता, 3 की। ठीक है, तो यहाँ 2 की पावर 5 का मतलब 10 नहीं होता है, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। 2 को 5 बार लिखेंगे तो ये 32 - 1, तो आंसर क्या आ गया, 31। इसका मतलब है इस पूरे का जो एचसीएफ है ना वो किसके बराबर हो गया, 31। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे। अब जैसे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इधर, यहाँ मैंने लिखा 3 की पावर 45 - 1 तथा यहाँ 3 की पावर 35 -1, -1 नीचे है, पावर ऊपर है, का एचसीएफ होगा। एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जिसका फर्स्ट ऑप्शन है ए, यहाँ 243, यहाँ बी 242, फिर सी 343, यहाँ डी 342। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, ठीक है, सेम ही है, अलग नहीं है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर क्या है 45, यहाँ पावर क्या है 35। इसका मतलब है कि दोनों में किसका जा रहा है, 5 का। तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 9 बार। यहाँ कितनी बार जाएगा, 7 बार। कुछ बच रहा है क्या इधर, अब किसी नंबर का जाएगा इसमें डिवाइड, नहीं जाएगा। इसका मतलब है जो एचसीएफ है वो कितना हो गया, एचसीएफ 5 हो गया। अब जो 5 बचाना है एचसीएफ, उसको अगर यहाँ 2 होता तो 2 की पावर 5 लिख देता। अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 3 की पावर 5 लिखना पड़ेगा, उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि -1 तो हो रहा है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमने तो सॉल्यूशन किसका किया है, हमने सॉल्यूशन किया है पावर का। फिर पावर का सॉल्यूशन करने के बाद में ये सॉल्यूशन करेंगे। 3 की पावर 5 क्या होता है, 243। इसमें से -1 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 242। ध्यान रखना कि 3 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 5 का मतलब होता है 3 को 5 बार लिखेंगे, 3 × 3, 3 × 3 × 3, तो ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 243। ठीक है, तो ये अब जैसे पहले हमने सीखे थे तो ये काम आ रहे हैं ना, इसलिए ये ध्यान रखना। इसमें से -1 कर दिया तो आंसर क्या जाएगा, 243। ये करो एक बार आगे। जैसे 4 की पावर 63 + 1 तथा यहाँ 4 की पावर
45 प्लस 1 का HCF है। हाँ निकालो एक बार। इसका फर्स्ट ऑप्शन है E, 4 की पावर 5 प्लस 1, यहाँ B, 4 की पावर 9 प्लस 1, C, यहाँ 4 की पावर 7 प्लस 1, D, 4 की पावर 9 माइनस 1। देखो माइनस वाला पार्ट तो वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि माइनस थोड़ी है इधर, ठीक है। देखो ये तो पक्की बात है कि यहाँ जो जैसे 63 है 45 है, तो यहाँ मैंने एक नंबर लिखा 63 और 45, यहाँ मैंने एक नंबर लिखा 63 और 45। अब 63 और 45 में किस नंबर का डिवाइड जाता है? 9 का 2, दोनों में जा रहे हैं। हाँ 3 का दोगे तो 2 बार दोगे तो 9 का जा रहा है। इसका मतलब है कि 9 का जा रहा है तो यहाँ कितनी बार जाएगा? 7 बार। यहाँ कितनी बार जाएगा? 5 बार। और दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इसका मतलब HCF क्या हो गया? 9। ये हो गया HCF। अब ये जो पावर होगी वो किसकी पावर जाएगी? 4 की पावर 9। यहाँ 4 की पावर 9, इसमें से क्या प्लस करना है? पहले तो यहाँ माइनस था तो -1 किया, अगर प्लस है तो क्या करना पड़ेगा? +1। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना? इस टाइप के क्वेश्चंस कम दिखते हैं, लेकिन अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी ना तो आप वहाँ कर पाओगे। बिना प्रैक्टिस के तो ये क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा मेथड क्या करना है। अब यहाँ 2 को 4 की पावर 63 को कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते हम, तो ये मेथड सीखना ही पड़ेगा आपको। एक बार इसको पूरा करो। हो गया सबका? हाँ ये बताओ A² माइनस B² किसके इक्वल होगा? A प्लस बी, A माइनस बी। ठीक है, अब इस बेस पर यहाँ कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हो गया ये पूरा? देखो देखो सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको कि A² माइनस B² का मतलब है कि एक बार हम प्लस करेंगे इसको A प्लस बी और एक बार माइनस। अगर A प्लस बी किया तो एक बार A माइनस बी। लेकिन A² माइनस B² की जगह क्वेश्चन में अगर A की पावर 4 माइनस B की पावर 4 लिखा हुआ है तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? A की पावर 4 माइनस B की पावर 4, A की पावर 4 माइनस B की पावर 4, तो सॉल्यूशन कैसे होगा? तो सबसे पहले ध्यान रखना है A की पावर 4 माइनस B की पावर 4 का मतलब है, देखो यहाँ A की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ A की पावर 2 की पावर 2 माइनस B की पावर 4 का मतलब होता है B की पावर 2 की पावर 2, क्योंकि 2 को 2 से करूँगा तो 4 मिलेगा, 2 को 2 से करूँगा तो 4 मिलेगा, तो लिख सकता हूँ। अब ब्रैकेट वाले पार्ट का मतलब है, ब्रैकेट वाले पार्ट का मतलब है कि इसको एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस लिखेंगे। तो ब्रैकेट वाले पार्ट को एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, A² माइनस B²। अब प्लस वाले पार्ट का सॉल्यूशन नहीं होगा तो एज इट इज सेम रखेंगे A² प्लस B²।
लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ऐसे ही जैसे x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 हो, तो दोनों एक ही तो है। वैसे यहाँ a की जगह क्या है x और b की जगह y है। इसका मतलब है कि डायरेक्ट हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर x प्लस वाई और यहाँ x माइनस वाई हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर इसके बाद में नेक्स्ट आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, एक होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, और एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दोनों अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये होगा ए प्लस बी, पहले दोनों को प्लस करेंगे, और यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब होता है ए माइनस बी, तो सबसे पहले दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पावर टोटल 3 है, तो यहाँ पावर 1 तो आ गई, फिर यहाँ पावर 2 बच गई, तो यहाँ ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस ए बी लिखना है, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस ए बी लिखोगे। ऐसे ही यहाँ ए माइनस बी लिखा मैंने, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, तो ये प्लस का क्या आएगा। अब जैसे क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछेंगे आपसे, जैसे यहाँ देखो एक बार, जैसे a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, फिर x प्लस वाई या a प्लस बी, फिर कॉमा यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर में HCF ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है, तो a की पावर 4 का जो सॉल्यूशन है वो ये है जो हमने अभी किया ही है। तो डायरेक्ट लिखेंगे हम कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर a प्लस बी पहले से ही लिखा हुआ है तो यहाँ a प्लस बी लिखना है आपको, फिर यहाँ कोमा का साइन है मतलब अलग है ये, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये अलग है। अब जैसे यहाँ चेक करो, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे में एक ही है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट यहाँ जो a प्लस बी और a प्लस बी है वो कितनी बार है टोटल, 2 बार है। अगर 2 बार है तो इसका मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा a माइनस बी, तो ये a माइनस बी लिखा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबसे पहले हमने क्या लिखा, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का जो सॉल्यूशन है वो ये है। फिर यहाँ a प्लस बी पहले से ही था तो यहाँ a प्लस बी तो लिखना ही पड़ेगा। सॉल्यूशन किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस, अब यहाँ a प्लस बी 2 बार है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ a माइनस बी लिखा, फिर मैंने यहाँ कॉमा लिखा। अब यहाँ चेक करो a प्लस बी 1 बार है, यहाँ a प्लस बी 2 बार है, तो टोटल कितनी बार हो गया 3 बार, तो a प्लस बी का होल क्यूब, और यहाँ a माइनस बी लिखेंगे। और दोनों में से आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF का मतलब होता है जो दोनों में से कॉमन होता है, दोनों का से कॉमन पार्ट होता है। तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है क्या, यहाँ है, बट यहाँ नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब है, तो कॉमन क्या आएगा HCF में, a प्लस बी का होल स्क्वायर।
यहाँ a माइनस बी, यहाँ a माइनस बी, यहाँ मैंने क्या लिखा a माइनस, तो HCF किसके बराबर हो गया, a माइनस बी के बराबर हो गया। लेकिन यहाँ नोट करके एलसीएम के बारे में भी लिखना, वैसे निकालना HCF था लेकिन एलसीएम भी पूछ सकते हैं। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ नहीं है लेकिन लिखते तो ही। एलसीएम में सब काउंट करते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ना है आपको, सभी को काउंट करते हैं। तो यहाँ लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ a प्लस बी की पावर 2, यहाँ a प्लस बी की पावर 3, तो एलसीएम में तो मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आएगा। यहाँ a माइनस बी दोनों की पावर सेम है, तो एक बार लिखो, तो ये किसके बराबर हो गया, एलसीएम के बराबर हो गया। ठीक है, ये एलसीएम के बराबर हो गया। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन हमें करने थे, तो जिसमें बस ये फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो a प्लस बी ए माइनस बी होता है। ऐसे ही अगर यहाँ a की पावर 4 प्लस माइनस बी की पावर 4 हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सोल्यूशन करके एक बार उनको प्लस करेंगे, तो आगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। फिर ऐसे ही x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 है, तो सोल्यूशन दोनों का सेम है। a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 है, तो a प्लस बी है। फिर ध्यान रखना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी हो, और यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए इंटू बी। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर बाकी हम कल करेंगे। ठीक है।